Let me start by saying something which I have never said on the camera before. अगर आपने कभी लाइफ में टीचिंग का प्रोफेशन लिया है या मान लीजिए कि इन जनरल भी आपने कभी किसी इंसान में, किसी एस्पिरेंट में, किसी बच्चे में होप देखी है, और अगर एक मोमेंट आ जाए लाइफ में जब आपको लगने लगे कि अब यहाँ पे होप नहीं है, बहुत ही गंदा मोमेंट होता है। हर टीचर की जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसको रियलाइज़ होगा, इंक्लूडिंग मी, कि अब जो है ये मैटर बस एक सब्जेक्ट पढ़ाने का नहीं है। कहीं न कहीं सिचुएशन ये है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को, जो कि किसी के बच्चे हैं, जिसके अपने होप हैं, जो किसी फैमिली से बिलॉन्ग करके आया हुआ है तैयारी करने आपके पास ट्रस्ट लेके, आपको रियलाइज़ होगा कि आप बस उसको पढ़ा नहीं रहे, कहीं न कहीं आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो इंटरनल डीमन है उनका, जो हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सबका एक पास्ट है, हम कहीं न कहीं से आ रहे हैं। जो इंटरनल डीमन है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आप उससे भी फाइट कर रहे हैं। आप कोशिश करते हैं कि उस इंसान को उस डीमन से निकाल दें, बाहर निकाल दें, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और ये जो मोमेंट होता है होप खोने का, ये जो मोमेंट होता है किसी बच्चे के इंटरनल डीमन को फाइट करके बाहर निकालने की कोशिश और अनसक्सेसफुल होने का, ये बहुत गंदा मोमेंट होता है। ईज़ी नहीं होता। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं एस्पिरियन 2026 में। मैंने उनको कल शाम की बात है अपने कोर्स से निकाला, रिमूव किया। विशाल एंड अनामिका, नेम हैज़ बीन चेंज्ड बट विशाल एंड अनामिका, एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी एंग्री विथ मी। मुझे बहुत इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जो कि एक तरह से आप धमकी भी इमेजिन कर लो। लेकिन ये एक मैसेज मैं सारे लोगों के लिए ड्रॉप कर देना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि ये चीज़ ईज़ी नहीं होती। अगर किसी को लगता है कि एक टीचर को मज़ा आता है अपने कोर्स से बच्चों को रिमूव करने में, अरे वो कैसे होता है? कोई डिसिप्लिन के अगेंस्ट कर दे, कुछ गलत कर दे टीचर के साथ, ऐसा नहीं। और यहाँ मेरा मुद्दा जो है किसी को निकालने का बिल्कुल अलग है। लेकिन ये इंटरनल डिमन सबके अंदर है, तो आप इसको एड्रेस करिए, और अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये पक्का है कि चाहे लाइफ हो, चाहे ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हो, आप हर जगह फेल हो जाएँगे। आपको उससे बात करनी पड़ेगी, तो आज हम 5 मिनट उससे बात करने वाले हैं। इन दोनों को मैंने निकाला एंड इट हर्ट्स मी मोर दैन व्हाट दे वुड हैव गॉट हर्ट। उनको जितना लगा होगा उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा है। क्योंकि जब आपने स्टूडेंट के ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को निकालते हो, हमारा मैजिक प्रोग्राम स्पेशल ग्रुप भी ऐसा ही है, और उसमें भी बहुत लोगों को मैं निकालूँगा। तो बस आप उसको एक्सपेल नहीं करते ग्रुप से। कहीं न कहीं उस इंसान के अंदर जो पॉसिबिलिटी है, उसको आप पार्शियली या कंप्लीटली भी रिमूव कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। एक सीड को पनपने से रोकने देना, हो सकता है उसके बाद भी वो कर ले, इसीलिए मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप पार्ट एंड पार्सल तो बन गए उस सिस्टम का जिसमें आपने एक स्टूडेंट की पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट काम किया, व्हिच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट करना क्यों पड़ता है मैं बताता हूँ। एस्पिरियन पूरा का पूरा कोर्स जो है लाइव कोर्स है। एवरीथिंग हैपेंस इन लाइव। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, 6-7 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, भले मैं सोऊँ या ना सोऊँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ और सब लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही है। अब दिस 2 पीपल वर आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग। एम्प्लॉयड लोगों को ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जो देर से आ रहे हैं उनको मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बट इनका ये रीज़न नहीं था, आपको पता है? बताता हूँ मैं क्या रीज़न थे। ये किसी एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, ना इनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके कारण था। रियल रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने खुद को एक प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस ऐसा है जो हम सब लोग अपने आप को करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। और सेल्फ अवेयरनेस ना होने के कारण कई लोग इसको पूरी लाइफ रिपीट करते हैं और सक्सेस कभी नहीं मिलती। और वो प्रॉमिस उन्होंने जो खुद को किया हुआ था वो वही था, आई विल वॉच इट लेटर, एंड यू नो दिस इज लाइफ। ये वॉच इट लेटर जो है अगले दिन से एक वीक बन जाता है, एक वीक से महीना बन जाता है, महीने से साल बन जाते हैं, साल से एक अटेम्प्ट हो जाता है, एक अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट हो जाते हैं और ओवर हो जाता है, फिर कहीं और ट्राई करते हो। वॉच इट लेटर, कंप्लीट इट लेटर कभी भी नहीं आता। रीजन नहीं था, प्रॉमिस था जो उनके खुद के लिए प्रॉमिस था। एंड एट सम पॉइंट यू नो दैट कि आप सारे लोगों ने ये फेस किया होगा। ये है आपका इंटरनल डेमन। रीजन हो बहुत ज़्यादा तो समझ में आता है, लेकिन अदरवाइज यही इंटरनल डिमन है आपका। सो द मोमेंट आई रियलाइज कि वो बस क्लास अवॉइड नहीं कर रहे थे, एक्चुअली में खुद को अवॉइड कर रहे थे। अंदर एक प्रॉब्लम है, डीमन है, जिसको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो चुका है पास्ट के बैगेज के कारण। उसको फेस करना, उसको ठीक करना एक बीमारी को बहुत मुश्किल है, तो उसको हम ना फेस करें, इंस्टेड हम रिकॉर्डिंग मान ले और उस डीमन को हम फीड करते रहें, ये चीज़ आसान है। वो क्लास अवॉइड नहीं कर रहे थे, अपने आप को अवॉइड कर रहे थे।
जब आप देखिए रिकॉर्डिंग पे रिलाई करते हैं, कहीं भी किसी कोर्स में जाइएगा, आप सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा। एक बार आप गौर करके देखिएगा, जब भी आप लाइव की जगह रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आप पॉज़ करोगे, रिवाइंड करोगे, 2x में चलाओगे, फिर भी आपको जितनी की रिकॉर्डिंग थी, उससे डबल टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है। फिर वही है, कल करेंगे, अगले वीक करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, इस तरह से महीना बीत गया और धीरे-धीरे ये मुझे पता है कि ये दोनों लोग आगे ड्रिफ्ट कर जाएँगे, तो इनके फ़ायदे का कोर्स रहा ही नहीं। जो सिंसियर हैं 75 प्लस लोग टेस्ट दे रहे हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं। हाफ जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी का पूरा सिलेबस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। साथ बैठ के मेरे पढ़ रहे हैं। क्योंकि लाइव क्लासेस में कोई चीज़ ऐसी है जो मैजिकल है और वो मैजिकल ये है कि आप हाइड नहीं कर सकते। यू आर इन लाइव क्लास, ज़ूम में हो रहा है। टीचर मेरे सामने बैठा हुआ है, जस्ट लाइक रूममेट। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, लेटर नहीं कर सकते, खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, पीना पानी छोड़ना पड़ेगा, आप क्लास करोगे एंड फाइनली यू शो अप। एंड द रूल ऑफ दिस लाइफ इज दैट इफ यू शो अप यू स्टार्ट विनिंग। अगर आप शो अप करना शुरू कर देते हो, आप विनिंग करना शुरू कर दोगे। मैं यूट्यूब पे वीडियोस ना लाऊं तो लोग नहीं आएंगे, मैं रेगुलर रहूंगा लोगों के सामने तो लोग आएंगे। इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप एंड 75 प्लस पीपल आउट ऑफ 100 आर शोइंग अप एक्चुअली। बाकी वर्किंग लोग हैं, बाकी दो लोग नहीं थे रेगुलर, तो मैंने उनको निकाला। अब लाइव में काइंड ऑफ सेम रूममेट जैसी जैसे सिचुएशन होती है वो हो जाती है, क्योंकि सबकी सेम स्ट्रगल है। कोई आधी अधूरी नींद से आया, दूसरा भी आधी अधूरी नींद से आया है। सेम एग्जॉशन है, 7 घंटे की क्लास हो गई, अब जो है फेड अप लग रहा है। बिल्कुल सेम फायर भी है, सेम मोटिवेशन भी है कि नहीं चलो कंप्लीट कर लेते हैं। 6 to 7 आवर्स आपने किया, लगभग 2 वीक में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म। एक शॉट में आपके पूरे के पूरे चैप्टर खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पे हम पढ़ा भी रहे हैं तो लोगों को रियल बुक से पढ़ा रहे हैं, किसी कोचिंग के शॉर्टकट नोट से नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई फोमो नहीं है, लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, कोचिंग का कंपाइलेशन नहीं है, सुपरफिशियल नोट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो आप लर्न करते हो आपके माइंड में स्टे करते हैं और फाइनली वो आपकी इतनी अच्छी लर्निंग हो रही है कि आपके आइडेंटिटी का पार्ट बन रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट। आपको सारी चीज़ें सीधे सीधे याद हो रही हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, तो जो लाइव स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं एक मार्जिन ले रहे हैं कि फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीने पहले जब बाकी लोग कंप्लीट करेंगे, तो फिर वॉच इट लेटर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पीछे जाने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? वही है आपका इंटरनल डीमन जो आपको रोकता है। एंड यू नो एग्जैक्टली क्या किसी इंसान को ब्रेक करता है या मुझे ब्रेक करता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग मानी, यही मुझे चीज़ जो है खराब लग गई, वर्ड में वर्बल की रिकॉर्डिंग मांग दी, रिकॉर्डिंग मांग दी। वो तो मैं दे रहा हूँ वर्किंग पीपल को, लेकिन उन्होंने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया है। कहीं न कहीं उन्होंने अज़्यूम कर लिया है कि वो अभी सक्सेस डिज़र्व नहीं करते। लेटर का मतलब ही होता है कि अभी वो नहीं कर पाएँगे और अभी नहीं कर पाएँगे मतलब वो कहीं न कहीं मान रहे हैं, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि हम सक्सेस शायद डिज़र्व नहीं करते, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, फिर हम इसको बाद में देखेंगे। और ये एक बार फीलिंग आ गई, तो गॉड भी नहीं हेल्प कर सकते। जिस इंसान को अपने पोटेंशियल में बिलीफ नहीं है, टीचर उसको सेव नहीं कर सकता। इससे बढ़िया कि आई हैड टू लेट देम गो। फॉर द सेक ऑफ देम एंड फॉर द सेक ऑफ 75 प्लस पीपल जो कि क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक एवरेज जो आपकी आईक्यू होती है, एवरेज जो मोटिवेशन होता है, उससे ग्रुप मोटिवेट होता है। स्पेशल ग्रुप में भी यही कॉन्सेप्ट है। अदर पीपल आर रेडी टू फाइट, लेकिन सेना की एक टुकड़ी जो है वो बगावत कर जाए, पीछे हट जाए, तो पूरी सेना कमजोर हो जाती है। यूनिफॉर्मिटी हमें मेंटेन करनी है। और ऐसा नहीं है कि उनका फेलियर या जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, ये सारी चीजें हमें डराती हैं। बुरा तब लगता है जब एक स्टूडेंट मोटिवेट होकर आया था पहले दिन, एक दिन उसने क्लास की, फिर वो डिमोटिवेटेड है, फिर उसकी आंखों में वो शाइन नहीं है, फिर वो लेटर ऑन बोल रहा है और वो अपने आप से झूठ बोल के स्टॉप कर देता है ट्राई करना, क्योंकि वर्ल्ड ने कहीं ना कहीं उसको सिखा दिया पास्ट के लोग जिम्मेदार हैं, मैं तो एक मोमेंट में आ रहा हूँ 2 हफ्ते हुए हैं। बट वो इंसान डीमोटिवेटेड है अपनी पूरी लाइफ से। यही चीज़ जो है ना, यही बहुत कष्ट देती है, जिससे डील करना बहुत बुरा लगता है। एंड आई होप कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपके अंदर वो स्पार्क बाकी है, वो फाइटिंग कैपेसिटी बाकी। मैं उसी चीज़ से बात करना चाहता हूँ, आपके अंदर जो फाइटर है और एक साइड में जो डीमन है। फाइटर को आप बल दीजिए, बाहर लेकर आइए, डीमन को आप साइडलाइन करिए। इसका बैच 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगेन दरवाजे उसी के लिए खुले हैं जो अपने आप की प्रॉब्लम को, अंदर की प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। उनके लिए नहीं है जो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, जो ग्रुप के फ्लो को ब्रेक कर देंगे, एवरेज जो है नीचे गिरा देंगे। उनके लिए है जिनके अंदर वो स्पार्क है और उसको स्पार्क को बुझने नहीं देना चाहते। ये बड़ी बात है। देखो, अगर आपने यहाँ तक सुना होगा तो यू अंडरस्टैंड द वेट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इन दिस 5-6 मिनट वीडियो। मैंने उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कोई पनिशमेंट देनी थी।
मैंने इसलिए किया क्योंकि यूपीएससी की इस प्रिपरेशन में हाफ हार्टेड जाने का मतलब नहीं है। इससे अच्छा कुछ और आप कर लें, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ज़बरदस्ती कहाँ है। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको करना है कम्पीट, यहाँ पे लोगों को पीछे छोड़ना है, तो फिर वो इंटरनली डिमोटिवेटेड होने की जगह भी कहाँ है ना? हमें कहीं न कहीं अपने आप को मिरर दिखाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही खुद में मिरर है कि मैं प्रेज़ेंट हूँ, तो आप क्यों प्रेज़ेंट नहीं हो सकते? मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम जो है वो बड़ी कैसे हो गई? पूरा का पूरा मिरर है। आप एक बार मिरर में देखिए, आपको जो है अपनी भी सच्चाई पता चल जाएगी। लोग जो है सच से दूर जाना चाहते हैं, झूठ की तरफ दौड़ना चाहते हैं क्योंकि झूठ जो है कंफर्टेबल है। सम पीपल सीइंग द ट्रुथ दे ब्रेक। हम सह ही नहीं सकते ये और कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। कुछ लोग जो हैं रेयरली ग्रो करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड आई होप कि आप इस कैटेगरी में हो जो ग्रो करने के लिए तैयार हो। इफ़ यू बिलॉन्ग टू दिस कैटेगरी, आप कमेंट करिए बस इतना, और उसको कमेंट करने से नहीं होगा, उस रिजॉल्व को मन में लेना होगा। आई हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, बस इतना सिंपल सा, आई हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, और उसको मेंटेन करिए आप। अगर आप मेंटेन कर लेंगे इस माइंडसेट को, हमेशा सुबह बोलिए खुद को आई हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, दैट्स इट। इस ग्रोथ माइंडसेट में कहीं किसी से जेलसी नहीं होती, इंसान अपने आप को इंप्रूव करता है, अपनी पोटेंशियल के पीक पे जाता है। वही हमें करना है। आप डेली इंप्रूवमेंट करने लगेंगे तो 365 दिन में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कंपाउंड ग्रोथ, आई हैव ए ग्रोथ माइंडसेट और आई हैव द ग्रोथ माइंडसेट, आप कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हमने फ्री प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। ओनली 50 पीपल वी आर गोइंग टू सेलेक्ट आफ्टर 7 days ऑफ रिगरस कॉम्पिटिशन और आपका इवेल्युएशन। 50 पीपल, एंटायर कोर्स विल बी फ्री। एस्पेरियन का बैच 2 हम लोग इस वीक लॉन्च करेंगे, मंडे आने दीजिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं, 100 से ऊपर ऑलरेडी लोग हैं, यू कैन ऑल्सो कम। आज इतना, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड टाइम।